नमस्कार। आप दीक्षा टीपीटी एडवांस कोर्स 2 कर रहे हैं। इसका एक भाग है विज्ञान शिक्षण और इतिहास। इसके प्रश्नोत्तरी का पीडीएफ लेकर हम आए हैं। आप कोर्स कर चुके हैं और प्रश्नोत्तरी भी कर लिए हैं। पुनः मेरा आग्रह है कि इस प्रश्नोत्तरी से आप मिलाकर और सहेज कर रख लें, ताकि जो अंतिम सर्वे होगा उसमें यह आपके काम आए। तो आइए एक एक करके इसका प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं। भाग है विज्ञान शिक्षण और इतिहास का आकलन। इसका पहला प्रश्न है कि अपने समय यात्रा भाग 1 में देखा कि स्टॉल के फिलोजेस्टन सिद्धांत सभी दहन की प्रक्रिया की सही व्याख्या नहीं करता, फिर भी लगभग 150 सालों तक फिलोजेस्टन सिद्धांत लोगों के बीच मान्य रहा। यह लोगों की सोच एवं व्यवहार के कारण हो पाया, जो नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन सा व्यवहार या वैज्ञानिक सोच मेल खाता है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। लोग स्टॉल के सभी बात को सच मानते थे क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान था। फिलोजेस्टन सिद्धांत की दहन व्याख्या से लोग संतुष्ट हो गए थे, इसलिए उन्होंने अपना लिया। तीसरा है, लोग स्टॉल पर बहुत विश्वास करते थे, इसलिए फिलोजेस्टन सिद्धांत अपना लिया। इनमें से कोई नहीं। तो चारों विकल्प में, 3 विकल्प में कोई भी विकल्प सही नहीं प्रतीत होता है, इसलिए इसका अंतिम विकल्प चौथा, इनमें से कोई नहीं सही होगा। इसका दूसरा सवाल है कि एक शिक्षक ने कक्षा 7 में मोमबत्ती वाला प्रयोग नीचे दिए गए तरीके से करवाया। प्रयोग करने के सही मायनों, अवलोकन करना, परिकल्पना की जांच करना तथा प्रयोग से आए परिणामों का विश्लेषण करना आदि के आधार पर विकल्प चुनिए और बताइए कि यह तरीका सही क्यों नहीं है। चरण 1, चरण 2, चरण 3 और चरण 4 क्लिक करके तरीके विभिन्न देखिए और विकल्पों में से सही कारण चुनिए। पहला विकल्प है क्योंकि इसमें गतिविधि प्रदर्शन किया गया है। दूसरा है, इसमें बच्चों से अवलोकन कराया गया है। तीसरा, इसमें शिक्षकों ने बच्चों को कारण बताया। तो कौन सा विकल्प सही है? तो इसका तीसरा विकल्प ज़्यादा सही है, क्योंकि इसमें शिक्षक ने बच्चों को कारण बताया। तीसरा सवाल है कि एक शिक्षक ने कक्षा 9 में ऑक्सीजन गैस के गुणों के बारे में पढ़ाते हुए बताया कि यह गैस किसी चीज़ के जलने के लिए जरूरी होता है। उन्होंने बच्चों के तर्क पूछे कि यह कैसे सिद्ध किया जा सकता है कि सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही दहन में सहायक है। फिर उन्होंने वैज्ञानिकों के भी तर्क ढूंढने की गतिविधि दी, जिससे कि ऑक्सीजन गैस इसके गुण का पता लगा। आपके द्वारा क्या लगता है कि इस तरह से पढ़ाने के पीछे शिक्षक का क्या उद्देश्य हो सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है, बच्चों को शिक्षक के ज्ञान के बारे में पता चले। दूसरा है, बच्चों को वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में पता चले। और तीसरा है कि बच्चों को विज्ञान के बारे में सीखना रुचिकर लगे। तो इसका दूसरा और तीसरा विकल्प ज़्यादा उपयुक्त है और यह सही भी है। चौथा सवाल है, विज्ञान के इतिहास को विज्ञान शिक्षण में शामिल करने का एक उद्देश्य यह है कि बच्चे उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे, बल्कि उनसे सबक लेंगे। आपके अनुसार यह कथन सही है या गलत? एक ही विकल्प चुन सकते हैं, सही और गलत। तो यह विकल्प गलत है, यानी दूसरा नंबर इसका सही होगा। 5 नंबर सवाल है कि समय यात्रा भाग 2 में आपने देखा था कि कोपरनिकस का मानना था कि सभी ग्रह सूरज के ओर चक्कर लगाने में लगे समय के आधार पर अंतरिक्ष में जगह रखते हैं। यदि यह ग्रह P1 88 दिनों में, दूसरा ग्रह 225 दिनों में सूरज के चारों ओर एक चक्कर पूरा करते हैं, तो कौन सा ग्रह सूरज से ज़्यादा नज़दीक होगा? एक विकल्प चुन सकते हैं। तो जाहिर है कि 88 दिन वाला सही है, यानी कि P1 पहला विकल्प सही होगा, जो 88 दिन में एक चक्कर लगाता है। छठा है, मंगल ग्रह की रेट्रोग्रेड की गति यानी पीछे की ओर गति जैसे गति का रोजमर्रा की जिंदगी से एक उदाहरण चुनना है।
पहला विकल्प है कि दो गाड़ियां जो एक ही दिशा में लगभग समान चाल से गति कर रही है, उनमें से एक गाड़ियों में बैठकर दूसरे को देखने की गति। दूसरा है दो गाड़ियों में एक ही दिशा गति कर रही है और उनकी चाल में बहुत अधिक अंतर हो, उनमें से ज़्यादा चाल वाली गाड़ी में बैठकर देखने में कम चाल वाली गाड़ी की गति। और तीसरा, दो गाड़ियां जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही है, उनके चाल लगभग समान हो तथा उनसे ज़्यादा चाल वाली गाड़ी में बैठकर देखने की कम वाल चाल की गति। तो इसका दूसरा विकल्प ज़्यादा सही है, जिसमें है कि दो गाड़ियां जो एक ही दिशा में गति कर रही है, चाल में बहुत अंतर हो तथा उनमें से ज़्यादा चाल वाली गाड़ी में बैठकर देखने वाली गति जो है, ये ज़्यादा विकल्प सही लगता है। इसलिए इस छठा सवाल का दूसरा विकल्प ज़्यादा सही है। सातवां है, समय यात्रा भाग 2 में आपने देखा कि सूरज केंद्रित मॉडल की पैरवी करने के लिए गैलीलियो को 9 साल तक गृहबंदी बनाकर रखा गया था, जबकि उनके पास सूरज केंद्रित मॉडल के लिए ठोस तर्क थे। इस घटना से विज्ञान के बारे में क्या कहा जा सकता है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला है विज्ञान का समाज में कोई महत्व नहीं है। दूसरा है विज्ञान और समाज साथ साथ चलते रहते हैं। तीसरा है विज्ञान को आस्था के साथ समझौता कर लेना चाहिए। तो निश्चित रूप से इसका दूसरा विकल्प ज़्यादा सही है कि विज्ञान और समाज साथ साथ चलते हैं। एक शिक्षिका ने गैलीलियो का अनंत तल प्रयोग कक्षा 9 में बच्चों के साथ किया। उन्होंने 6 बच्चों के 3 समूह बनाए, एक 6 फीट लंबा अनंत तल लिया, बॉल की जगह कांच का छर्रा और समय मापने के लिए स्टॉप वॉच का इस्तेमाल किया। बच्चों ने दिए गए चित्र के अनुसार अनंत तल को रखा और इस पर छर्रे को लुढ़काया। आपके अनुसार किस समूह के छर्रे को लुढ़क कर नीचे गिरने में लगा समय मापने में ज़्यादा समय आसानी से हुई होगी? समूह 1 और समूह 2 और समूह 3 चित्र भी बनाए गए हैं। इसमें से आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा आसानी तीसरा विकल्प में सही होगा, यानी समूह 3 जो है सबसे उपयुक्त है और इसमें आपको एक ही विकल्प चुनना था, इसलिए इसका सही उत्तर समूह 3 होगा, विकल्प 3। गैलीलियो के अनुसार एक समान त्वरित गति में वस्तु की चाल या गति की दिशा या चाल एवं दिशा दोनों समय के साथ समान रूप से बदलते हैं। नीचे दिए गए विकल्प चुनने हैं, एक से अधिक विकल्प आप चुन सकते हैं। पेड़ से नीचे की ओर गिरती फल की गति, आनत तल पर लुढ़कती बॉल की गति और घड़ी की सुइयों की गति। तो इसमें जाहिर है कि तीनों विकल्प सही हैं, क्योंकि तीनों में समान रूप से गति हो रही है। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, दूसरा और तीसरा। 10 नंबर सवाल है, समय यात्रा भाग 3 में आपने देखा कि शुरुआत में सभी पदार्थ 4 तत्वों हवा, आग, पानी, पृथ्वी से मिलकर बने माने जाते थे, जबकि आज हमें पता है कि सभी पदार्थ कुछ मूलभूत कणों से मिलकर बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं कर्क। इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? एक ही विकल्प आपको चुनना है। विज्ञान हमेशा सच होता है, विज्ञान में सिर्फ एक ही जवाब होता है, विज्ञान बदलता रहता है। तो इससे जाहिर है कि तीसरा विकल्प सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, विज्ञान बदलता रहता है। तो ये 3 नंबर इसका सही होगा। इसके साथ ही यह आकलन का PDF प्रस्तुतिकरण समाप्त हुआ। बहुत बहुत आप सबों को धन्यवाद। मेरे हेलो गणित चैनल पर आप हमेशा आते रहें और इस PDF को हमेशा के लिए सहेज कर रख लें, जो आपके अंतिम सर्वे में काम आएगा। पुनः आपको धन्यवाद और आभार।